हेलो एवरीवन, आज हम चर्चा करेंगे जीव विज्ञान के पहले भाग जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या होती है। मैं आशीष, स्वागत है आपका हमारे चैनल चाणक्य स्टडी पॉइंट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्क से संबंधित अन्य रचनाओं को सूचीबद्ध करें। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। नंबर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पोषण क्या है? इनके विभिन्न चरण कौन कौन है? पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना या टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है। इसके विभिन्न चरण निम्न हैं, जैसे कि मुख, आहार नली, आमाशय, क्षुद्रांत आंत की भित्ति यानी कि छोटी आंत की भित्ति। बिना पचा भोजन विदांत में भेज दिया जाता है, यानी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। ये बीएसईबी 2016 के सेट ए में पूछा गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए बार बार आप लोगों के सामने ये आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन क्या है? मानव में इसके दो प्रमुख अंगों के नाम लिखें। जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप यानी कि पाचन क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मानव में इसके दो प्रमुख अंग के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 वृक्क यानी कि किडनी, जो रक्त में द्रव के रूप में अपशिष्ट पदार्थों यानी कि लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। नंबर दूसरा फेफड़ा यानी कि लंग्स, जो रक्त में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों यानी कि गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालता है। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर यानी कि स्वयं ना बनाकर किसी अन्य स्रोत पर निर्भर करते हैं, जैसे सभी जंतु, अहरित पौधे यानी कि कवक। इसके 3 प्रकार हैं। नंबर 1 मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। चलिए नंबर 5 पे चलते हैं। आपको एक बात और बता दूं, ये भी क्वेश्चन 2017 बीएसईबी बोर्ड के सेट ए में पूछा गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये लगभग हर साल लगभग पूछा ही जाता है। 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, सेट ए में नहीं, गलती हो गई है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? यह भी 2012 के बीएसईबी परीक्षा के कंपार्टमेंटल में पूछी गई थी। ये भी बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। नंबर 1 यह जीवाणुनाशक की तरह कार्य कर भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, यानी कि हमारे भोजन के थ्रू जो भी हमारे शरीर में जीवाणुनाशक बैक्टीरिया वगैरह जो भी आते हैं, जिनसे हमारे शरीर में जैसे कभी कभी पेट दर्द वगैरह करने लगता है, तो उस सारे चीज़ों को वो जो हमारे आमाशय में जो अम्ल होती है वो उन्हें नष्ट कर देती है। नंबर दूसरा, भोजन इसके कारण शीघ्रता से नहीं पचता है, यानी कि हमारे शरीर में आमाशय में जो अम्ल होती है उसके कारण से भोजन जल्दी नहीं पचता है, जिसके कारण से हमें जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है और बहुत ही अच्छा फैक्ट है। चलिए नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। रक्त की संरचना को समझाएं। रक्त लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ होता है, यानी कि इसमें क्षार की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो मुख्य रूप से कोशिका एवं प्लाज्मा से बना है। रक्त कोशिका 3 प्रकार की होती है: लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका एवं पट्टिकाणु। इन्हें हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं एंड प्लेटलेट्स भी कहते हैं। चलिए इनमें देखते हैं इनकी प्रतिशतता कितनी है। प्लाज्मा में लगभग 50 से 55% होती है। खून में इसमें जल की मात्रा 90 से 92% की होती है और इसमें प्लाज्मा प्रोटीन की प्रतिशत 6 से 8% होती है एवं 1 से 2% अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं।
इसमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा आदि भी पाए जाते हैं। वैसे आप लोगों को तो जब खून का टेस्ट किए होंगे तो आप लोगों को तो मीठा ही लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग देख चुके हैं यहाँ पे कितना सारी चीज़ यहाँ पे मिली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृतजीवी पोषण क्या है? जीव मृत जंतुओं एवं पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। यानी कि वैसे जीव जो मृत जंतुओं एवं पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की मदद से अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वैसे जीव को मृतजीवी पोषण कहते हैं। वैसे पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जंतुओं एवं पौधों की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर को मृतजीवी अपघटित कर, यानी कि डेड डिकम्पोजर कर अर्थात सड़ा गलाकर उनके मूल तत्वों में बदल देते हैं। ऐसे मूल तत्व पुनः मिट्टी में प्रतिस्थापित हो जाते हैं, यानी कि रिप्लेस हो जाते हैं और उत्पन्न गैस वातावरण में मिल जाते हैं। इन तत्वों को फिर से हरे पौधे मिट्टी से ग्रहण कर अपने उपयोग में लाते हैं। यही चक्र पृथ्वी में निरंतर यानी कि कंटिन्यूअसली चलते रहता है। अगर आप लोगों को हमारा ये जवाब समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका में पाई जाती है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। यह कोशिका में ऑक्सीजन को विसरित कर देती है, यानी कि डिफ्यूज़ कर देती है, जिससे कोशिकीय श्वसन हो सके। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। लाल रक्त कोशिका की संख्या कम हो जाती है। कोशिका को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसके कारण कोशिकीय श्वसन बाधित हो जाता है। तो हमने देखा हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। चलिए नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। पाचन किसे कहते हैं? मनुष्य के आहार नाल के विभिन्न भागों का नाम बताएं। वह क्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ यानी कॉम्प्लेक्स फूड को सरल अणुओं में अपघटित कर यानी कि डिकम्पोज कर दिया जाता है, जिससे ये अवशोषित होकर यानी कि एब्जॉर्ब होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, इंटर कर सके, वैसी प्रक्रिया को या फिर वैसी प्रक्रिया पाचन कहलाती है। मनुष्य के आहार नाल में निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय एवं मलद्वार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछी जा चुकी है और ये बीएसएबी 2014 के एनुअल में और 2015 के एनुअल में भी पूछी जा चुकी है। चलिए देखते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम में पदार्थों के संवहन में 2 अंतर लिखे। जाइलम नंबर 1, इसकी कोशिकाएं मृत होती है, यानी कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, तो ठीक वहीं पर फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। ठीक से सुनिएगा आप लोग और पढ़ भी लीजिएगा। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है एवं फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। ठीक, जाइलम जल एवं घुलित खनिज लवण का स्थानांतरण करता है, तो ठीक वहीं फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। यानी कि जाइलम जहाँ पर घुलित खनिज लवण एवं जल का एक जगह से दूसरे जगह का आवाजाही कराता है, परिवहन करता है, ठीक उसी जगह फ्लोएम खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है, एक जगह से दूसरे जगह को लेके जाता है। नंबर 11वां क्वेश्चन को देखते हैं। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? उनके नाम तथा कार्य को लिखें। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला तो कतरनक या इंसाइजर, जिसे इंग्लिश में इंसाइजर कहते हैं। दूसरा भेदक या केनाइन। तीसरा अग्र चवर्णक या प्रीमोलर। चौथा चवर्णक या मोलर। कतरनक को काटने वाला दांत कहते हैं। आप लोग तो जब चिकन मटन वगैरह खाते होंगे तो आप लोगों को ज़्यादातर इन्हीं दांत का उपयोग करना पड़ता होगा। इससे बेहतर आप लोग और किसी दांत को जानते भी नहीं होंगे। चलिए देखते हैं।
भेदक चीरने या फाड़ने वाले दांत होता है। ये भी दांत आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं खाने में। आगे बढ़ते हैं। अग्रचवर्णक एवं चवर्णक को चबाने एवं पीसने वाला दांत भी कहा जाता है। वैसे अधिकतर लोग इसे रोटी चबाने में और अपने जब गुस्सा होते हैं तो दांत पीसने में बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम अगले दिन आपके साथ फिर आएंगे नए सवाल लेकर और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप लोग इस सवाल को अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए, और अगर समझ नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल कर सकते हैं। अब जीव विज्ञान के अगले भाग में मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आप सब हमारे इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।